हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ऑल अबाउट केमिकल इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम सोल्व करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस यूनिट एंड डायमेंशंस पे, जिसके अंदर कुछ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फुगासिटी? फुगासिटी हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं और फुगासिटी का रिलेशन होता है F इक्वल टू फुगासिटी कोफिशिएंट इनटू प्रेशर, जो कि किसके द्वारा अप्लाई होता है? रियल गैसेस के द्वारा, रियल गैस। और फुगासिटी कोफिशिएंट इक्वल टू F अपॉन P। और जब प्रेशर की वैल्यू बहुत कम हो, मतलब प्रेशर अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो उस कंडीशन में फुगासिटी की वैल्यू इक्वल हो जाती है प्रेशर के। तो प्रेशर की जो यूनिट होगी वही फुगासिटी की होगी। ठीक है, तो अब ऑप्शन से देखते हैं हम। किलो पास्कल फुगासिटी की प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, किलो जूल पर मोल ये नहीं है, मोल अपॉन लीटर ये भी नहीं है, ये डायमेंशनलेस होती है, ये भी रॉन्ग आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, ये गेट 2013 में 1 मार्क्स में पूछा गया था। द यूनिट ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, हमें आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। ठीक है, सपोज वॉल्यूम लीटर में गिवन है, तो लीटर से लीटर कैंसल। ठीक है, सो कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? 1 अपॉन प्रेशर या प्रेशर इनवर्स। अब ऑप्शंस को हम देखते हैं। ऑप्शन में मीटर की पावर -3 ये नहीं है। पास्कल इनवर्स प्रेशर इनवर्स की ये यूनिट है, तो ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी, इसमें मीटर क्यूब और इसमें मीटर -3, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो आंसर इज़ बी, पास्कल इनवर्स। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायमेंशन ऑफ बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस क्या होता है? किसी भी यूनिफॉर्म एलिमेंट पर 3 डायमेंशन में जिस पे परपेंडिकुलर स्ट्रेस अप्लाई हो। सो उस कंडीशन में बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला K इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, सो स्ट्रेस की डायमेंशन M1 L-1 T-2। ठीक है, और वैसे ही अगर वॉल्यूम की लीटर, तो लीटर से लीटर कैंसिल, तो राइट आंसर इज़ M1 L-1 T-2। सो कौन सा ऑप्शन है इसमें करेक्ट है? M1 L-1 T-2, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप। यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, और डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, और अपॉन में सेम यही किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, तो सबको कैंसिल आउट करने के बाद किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो 1 मीटर से एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। अब ऑप्शंस को देखते हैं हम। मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। अब कुछ अदर ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पॉइस। ठीक है,
सो बेसिकली जो पोइज होती है वो डायनेमिक विस्कोसिटी की CGS की यूनिट होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली ये भी क्या है, ऑप्शन डी भी क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन एसआई सिस्टम द स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस हैज़ ए यूनिट ऑफ। बेसिकली केक जो होता है, जो फिल्टर मीडियम से जो सब्सटेंस उस फिल्टर में लेफ्ट रह जाते हैं, ठीक है ना, वो होता है केक। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं उसकी थिकनेस से उसकी थिकनेस कितनी है पर मास, थिकनेस पर मास से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ अगर हम थिकनेस सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो मास ग्राम में, ठीक है। अगर उसको हम मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीटर अपॉन केजी। इस तरीके से स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं हम। मीटर पर सेकेंड ये नहीं है, किलोग्राम पर सेकेंड ये भी नहीं है, मीटर क्यूब पर सेकेंड ये भी नहीं है, मीटर अपॉन किलोग्राम। डी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एसआई सिस्टम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड NPSS हैज़ ए यूनिट ऑफ। इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम मेजरमेंट करते हैं वेपर प्रेशर के एबव प्रेशर को, और जिसको हम कैलकुलेट करते हैं मीटर में। इसकी यूनिट होती है मीटर, ठीक है। सो बेसिकली NPSS पंप, पाइप और टरबाइन इनका कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। द वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, हमें इक्वेशन दी हुई है, वेयर P इज़ प्रेशर, V इज़ स्पेसिफिक वॉल्यूम, T इज़ टेम्परेचर, R इज़ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, द SI यूनिट ऑफ A। हमें A की यूनिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो P प्लस AV², इसको हम और क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू A अपॉन V², ठीक है। सो P इक्वल टू A अपॉन V², और A इक्वल टू क्या होगा, PV², ठीक है। N² कांस्टेंट है, वो हट जाएगा। और प्रेशर की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक मिनट, मीटर स्क्वायर, और स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा स्क्वायर में, ये स्क्वायर में हो जाएगा। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो 1 न्यूटन ये किसके इक्वल होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी यूनिट आने वाली है वो है ऑप्शन सी। उसको आप सोल्व करना, मीटर की पावर 5 अपॉन किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट ऑफ स्टेफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज़। इसको हम हीट ट्रांसफ़र रेडिएशन में स्टेफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट लॉ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो लॉ होता है इमिसिव पावर इक्वल टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर की पावर 4, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इमिसिव पावर की यूनिट होती है वाट अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये टेम्परेचर इसकी केल्विन, तो ये अपॉन में चल जाएगा, तो केल्विन की पावर 4। सो इसकी यूनिट आई वोट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। सो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन ये नहीं है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन वोट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4, ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन सी नहीं है, और ऑप्शन डी केल्विन की पावर 4 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफ़र इज़, ठीक है।
सो रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। सो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है वॉट अपॉन मीटर इनटू केल्विन, ठीक है। सो बेसिकली मीटर और केल्विन न्यूमरेटर में चल जाएंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर केल्विन अपॉन वाट, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन है इसमें, मीटर स्क्वायर केल्विन अपॉन वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। फॉर वांडर वाल कॉन्स्टेंट ए एंड बी द रेशो ए अपॉन बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वो दिया हुआ है लीटर एटीएम और मोल में। सो ए की यूनिट होती है लीटर स्क्वायर एटीएम इंटू मोल की पावर -2 अपॉन लीटर इंटू मोल इनवर्स, ठीक है, लीटर इंटू मोल इनवर्स। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 लीटर से 1 लीटर कैंसिल, तो लीटर इंटू एटीएम इंटू ये -1 ऊपर प्लस हो जाएगा न्यूमरेटर में जाके, तो मोल इंटू -1। सो लीटर इंटू मोल, लीटर इंटू एटीएम अपॉन मोल, ये ऑप्शन कौन सा है अब, लीटर इंटू एटीएम अपॉन मोल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आर, ठीक है। सो बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम आइडियल गैस लॉ में स्टडी करते हैं, जेड इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी, और जो कि क्या होता है यूनिटलेस, ठीक है। जेड की वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी गैस कितना इजीली कंप्रेस्ड होगी या फिर कौन सी गैस आइडियल गैस है। सो बेसिकली जेड की वैल्यू जब 1 होती है तो वो आइडियल गैस होती है, ठीक है। और जब जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तब उसे कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा आइडियल गैस के कंपैरिजन में, ठीक है। और जब जेड की वैल्यू 1 से कम होगी तो उस कंडीशन में गैस इजीली कंप्रेस्ड हो जाएगी आइडियल गैस के कंपैरिजन में, ठीक है। सो ऑप्शन इसका है डी, यूनिटलेस। इसकी हेल्प से हम गैस की कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्क इंडेक्स इन बॉन्ड्स लॉ फॉर क्रशिंग ऑफ सॉलिड हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशन। इसको हम मैकेनिकल ऑपरेशन में साइज रिडक्शन चैप्टर में स्टडी करते हैं, ठीक है। सो उसमें वर्क इंडेक्स की यूनिट होती है किलो वाट आवर पर टन, ठीक है, किलो वाट आवर पर टन। ये गेट 1998 में पूछा गया क्वेश्चन था। मैं उसका फॉर्मूला बता दूं, P/M = 0.3162, ये WI वर्क इंडेक्स होता है, अपॉन 1/√, प्रोडक्ट का डायमीटर -1/फीड का डायमीटर, ठीक है। और ये जब होता है जब जो 80% मटेरियल वो उसकी पासिंग साइज होती है, ठीक है। और ये लॉ अप्लाई होता है जब बहुत लार्ज साइज़ का मटेरियल पार्टिकल को हम कंपेयर करते हैं या क्रश करते हैं 100 या 100 माइक्रोमीटर साइज़ के पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सो थर्मल कंडक्टिविटी को हम हीट ट्रांसफ़र में स्टडी करते हैं, सो ठीक है। सो हीट ट्रांसफ़र के बेसिक लॉ से हम इसको समझते हैं, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है। तो Q = -KA इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पर K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, और जो Q है ये हमारी हीट, तो इसकी यूनिट होगी वॉट अपॉन एरिया की मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर की केल्विन, ठीक है। और ये x डिस्प्लेसमेंट,
इसकी होगी मीटर, तो ये अपोन में हो जाएगा। सो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट आएगी वोट अपॉन मीटर इंटू केल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं आप। ऑप्शन है वोट अपॉन मीटर इंटू केल्विन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। सो बेसिकली जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है मोल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इन एसआई यूनिट। हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन डेल टी। ठीक है, H इसको हम डिनोट करते हैं H इक्वल टू Q अपॉन डेल टी, और इसकी यूनिट होती है वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट होगी जूल, मास की किलोग्राम और टेम्परेचर की केल्विन। तो हमारी यूनिट होगी जूल अपॉन किलोग्राम इनटू केल्विन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ डिफ्यूजिविटी आर। इसको हम मास ट्रांसफ़र में स्टडी करते हैं, डिफ्यूजन में। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इक्वल टू थर्मल डिफ्यूजिविटी या के अपॉन रो CP। ठीक है, रो डेंसिटी, CP हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इसकी यूनिट। सो के की यूनिट वोट अपॉन, के की यूनिट होगी वोट अपॉन मीटर इंटू केल्विन, और डेंसिटी की यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब न्यूमरेटर में चल जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी यूनिट होती है जूल अपॉन किलोग्राम इंटू केल्विन, तो किलोग्राम इंटू केल्विन न्यूमरेटर में चल जाएगा। ठीक है, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल। ठीक है, केल्विन से केल्विन कैंसिल, और जूल को हम क्या लिख सकते हैं, वाट इंटू सेकेंड, तो वोट से वोट भी कैंसिल, और 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इसका आंसर होगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इज़। मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की हमें यूनिट को फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला लिखते हैं आप। Na अपॉन एरिया इंटू ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन, चेंज इन ड्राइविंग फोर्स CP। ठीक है, या CA। अब इसकी भी हम यूनिट को पुट करते हैं, तो Na की यूनिट होगी मोल। ठीक है, एरिया की मीटर स्क्वायर, मोल अपॉन सेकेंड, और कंसंट्रेशन की मोल अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, सो बेसिकली मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर क्यूब, सो ये यूनिट होगी मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 1 मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ 1 मीटर होगा, तो मीटर अपॉन सेकेंड इसका राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 को देखते हैं हम। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी, अब इसका डायमेंशन होता है LT-1 और डिस्टेंस का होता है L1।
सो एल से एल कैंसिल, तो टी माइनस वन, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, टाइम इन्वर्स, जिसकी फॉर्म में हावर इन्वर्स या सेकेंड इन्वर्स, मिनट इन्वर्स, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं हम, सेकेंड इन्वर्स जो कि टाइम इन्वर्स, इसकी यूनिट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सेकेंड ये नहीं होगा, मीटर अपॉन सेकेंड वेलोसिटी यूनिट होती है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिमिलरली वेलोसिटी ग्रेडियंट की तरह टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन और डिस्टेंस की मीटर, तो केल्विन अपॉन मीटर, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, स्टोक इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक, फ्लूइड प्रेशर और फ्लो रेट, ठीक है। सो बेसिकली जो स्टोक है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की CGS यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की CGS यूनिट है। इसको मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन का एक सिंपली हम इसको दो टाइप से देखते हैं, तो F अपॉन L होता है, ठीक है। सो बेसिकली हो गया फोर्स की न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक है, तो न्यूटन अपॉन मीटर ऑप्शन है ये राइट आंसर। तो अब सेकेंड वे में भी देखते हैं, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में बबल का सरफेस टेंशन फाइंड आउट करते हैं, तो उस कंडीशन में वो किसके इक्वल हो जाता है, प्रेशर फोर्स के, तो उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 4 इंटू रो अपॉन डी, और ये क्या है, सरफेस टेंशन, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो P प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू, और D डायमीटर, तो D इसका हो गया मीटर, तो ये एक से एक कैंसिल हो गया, तो न्यूटन अपॉन मीटर, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन रेफरेंस सब्सटेंस की ग्रेविटी, ठीक है। सो बेसिकली रेफरेंस के लिए हम वाटर कंसीडर करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। सो इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब और इसकी भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम फाइंड आउट करते हैं किसमें, PV इक्वल टू RT में, आइडियल गैस लॉ में, जो R क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। और जब हम वैल्यू को जूल पर किलो इंटू मोल में फाइंड आउट करते हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू आती है R इक्वल टू 8.314, ठीक है। और जब हम इसकी वैल्यू STP पे फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 ATM और 273 केल्विन पे, और वॉल्यूम लेते हैं हम 22.4 लीटर, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसकी R की वैल्यू होती है 0.0821, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है लीटर ATM इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। और जब हम मीटर क्यूब ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में वैल्यू को लिखते हैं, तब R की वैल्यू आती है 8.2057 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर तो सिंपली हमारा आंसर है जूल अपॉन केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। सो 2 मेथड, एक तो रेले मेथड और एक है बकिंघम पाई मेथड। इनमें क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स की हेल्प से डायमेंशनलेस ग्रुप को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास 5 वेरिएबल हैं, ठीक है। अब 5 वेरिएबल से हमें डायमेंशनलेस ग्रुप को बताना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n-j, जहाँ पर j क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ MLT। सो नॉर्मली हम j की वैल्यू लेते हैं 3, सो n हमारे पास 5 - 3 इक्वल टू 2,
सो 5 वेरिएबल जब होंगे तो दो हमारे पास डायमेंशनलेस ग्रुप बनेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 गेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू द सरफेस रिन्यूअल थ्योरी द यूनिट ऑफ फ्रैक्शनल रेट ऑफ सरफेस रिन्यूअल इज। फ्रैक्शनल रेट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम मास ट्रांसफ़र में स्टडी करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली जो इसका फॉर्मूला होता है मास ट्रांसफ़र के एल इक्वल टू अंडर रूट सरफेस रिन्यूअल रेट इनटू डिफ्यूजिविटी। ठीक है, DAB। ठीक है, तो S क्या है यहाँ पे, फ्रैक्शनल रेट है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से फंक्शन और टाइम की फॉर्म में। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनली क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो T होता है इसका यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1/S, मतलब कि सेकेंड इनवर्स। तो फ्रैक्शनल रेट की यूनिट क्या होने वाली है, सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ शियर स्ट्रेस। ठीक है, यूनिट ऑफ शियर स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करना है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में हम शियर स्ट्रेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, सो टाउ इक्वल टू म्यू du/dz। ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ये हमें फाइंड आउट करना है शियर स्ट्रेस की यूनिट। सो डायनेमिक ये क्या है, विस्कोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डिफ्यूजिव फ्लक्स। सो डिफ्यूजिव फ्लक्स, इसका फॉर्मूला होता है मोल डिफ्यूज। ठीक है, मोल डिफ्यूज अपॉन सरफेस एरिया इनटू टाइम। सिंपली हमें क्या करना है, यूनिट को पुट करना है। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम अपॉन एरिया की मीटर स्क्वायर और टाइम की सेकेंड। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इमिसिव पावर यूनिट इन रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। सो इमिसिव पावर का फॉर्मूला होता है EB, जो कि क्या होता है, ब्लैक बॉडी के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू Q/A। ठीक है, इसका हो गया वाट, इसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। फाइनल क्वेश्चन 30 को अब डिस्कस करते हैं। द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। रेडिएशन में इसको हम प्लैंक्स लॉ में स्टडी करते हैं, जिसके अंदर प्लैंक लॉ जो कि मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर को फाइंड आउट करने में यूज़ होता है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है E लैम्डा B इक्वल टू 2πc² H लैम्डा की पावर -5 अपॉन एक्सपोनेंशियल CH अपॉन लैम्डा KT-1। ठीक है, यहाँ पर C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, H प्लांक कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है जिसको हम नॉर्मली 1 माइक्रोमीटर कंसिडर करते हैं, C तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और K हमारा क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, सो बेसिकली जो प्लांक कांस्टेंट है इसकी यूनिट हमें बतानी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल। ठीक है ना, पर जूल इंटू सेकेंड ठीक है, सो
ऑप्शन बी इज़ अवर करेक्ट आंसर। और वहाँ पे हमने देखा था के वोल्टमान कांस्टेंट, ठीक है ना। सो उसकी वैल्यू होती है 1.3805 इंटू 10⁻⁻23 जूल अपॉन केल्विन, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सो इफ़ यू फाइंड हेल्पफुल दिस वीडियो, प्लीज़ राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन।